ये हम लोग देख लिए थे कल। हमारा सबसे पहले क्या था, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या था, जो हमारा एंगल जो 0 होगा से 90 से छोटा। 90 से कम होगा, ठीक है। राइट एंगल यानी कि जो हमारा दो लाइन है उसके बीच का एंगल कितना होगा, एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल था हमारा जो कि 90 से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। स्ट्रेट एंगल एक था जो कि 180 डिग्री के बराबर था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिफ्लैक्स एंगल था, ठीक है। रिफ्लैक्स एंगल क्या था, 180 से 360 के बीच में, ठीक है। ये तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा था, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा था और एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ा था। याद है कुछ? देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो कितना होता है, जिसका सम 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पे ये हमारे पास कोई एंगल है, ठीक है। इसको हम लोग बीच से बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं या फिर मान लीजिए किसी भी एंगल के साथ हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये एंगल x डिग्री है और ये एंगल y डिग्री है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, देन which type of angle in between, let suppose a o b and c, so in between a o b is called complementary angle for angle a o c plus angle c o b इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, एंगल a o b, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। कहने का मतलब हुआ हमारा कि मान लीजिए कोई भी कोण है, मान लीजिए एक हमारे पास 60 डिग्री है और दूसरा एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 90 डिग्री के बराबर आता है, तो ये हमारा कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ, when two angle sum of two angle is 90 degree then is called complementary angle. उसी तरीके से when sum is 180 degree, when the two angles or more than two angles added and then sum more than one two angle or more than two angle added each, then the sum of all angles is equal to 180 degree, then called supplementary angle. यानी कॉम्प्लीमेंट्री का केस हो गया हमारा 90 डिग्री का केस, सप्लीमेंट्री का हो गया हमारा 180 डिग्री का। यानी कि हम एंगल को जोड़ते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई लाइन है, इस पे हमने यहाँ पे एक एंगल बना और दूसरा एंगल ये बना, ठीक है। ओ पी क्यू आर, एंगल ओ पी क्यू ये वाला, ठीक है। और एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये किस टाइप का एंगल है, देन एंगल इज सप्लीमेंट्री। देखिए जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा यू जाएगा, बोल देगा डायरेक्टली क्वेश्चन में कि एंगल बिटवीन, कुछ भी बोल सकता है, एंगल बिटवीन ए ओ बी इक्वल टू इज कॉम्प्लीमेंट्री, then angle A plus B equal to 30 degree, then what is the angle PQR, कुछ भी दे सकते हैं कंडीशन के लिए अनुसार। एडजेसेंट एंगल का हमने बताया था कल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या था, यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक ये है और दूसरा हमारे पास ये है, इन दोनों को हम लोग जब जोड़ के जो सम आएगा तो वो हमारा क्या रहा था, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। इतना तक में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए अब आता है हमारा लाइन का प्रॉपर्टी।
इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है हमारा? इंटरसेक्ट यानी क्या होता है? सबसे पहले आप इंटरसेक्ट का बताइए, इंटरसेक्ट यानी होता क्या है? जो एक लाइन को काटे। इंटरसेक्ट यानी लाइन या कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे को जो कट करेगा वो हमारा कहलाएगा इंटरसेक्ट। रे इंटरसेक्ट हो सकता है, लाइन इंटरसेक्ट हो सकता है, ठीक है। और नॉन इंटरसेक्टिंग उसी तरीके से जो एक दूसरे को ना नहीं काटे। कटेगा, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या चाहिए? दो लाइन के बीच में एंगल 180 डिग्री का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्टिंग होने के लिए हमें किसी भी, मान लीजिए एक ये लाइन है और दूसरा हमारे पास ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन को इंटरसेक्टिंग कब होगा? जब इन दोनों के बीच का एंगल, अगर हम लोग इमेजिनरी लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं और इन दोनों के बीच का एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है तो क्या कहलाएगा हमारा? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कब? देखिए मान लीजिए आप इस लाइन को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये ऐसे जाता, इस लाइन को यहां पे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे जाता, तो ये कहीं तो कटता, यानी लेस देन 180 डिग्री था। बट जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है, जब when two lines are parallel to each other then it's called non intersecting और पैरेलल लाइन, ठीक है। अब पैरेलल होने के लिए केस क्या चाहिए? तो कोई भी दो पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा सेम आना, परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमारा सेम आना चाहिए। यहाँ पे भी हम लोग मेजर करेंगे तो ये भी x आएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये भी हमारा x आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो भी हमारा x आएगा, और इसके बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री आता है तो हमारा कहलाएगा पैरेलल लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप याद रहेगा इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए थ्योरम्स क्या है, ठीक है। तो एक पहला जो थ्योरम है हमारा लाइन का, वो कहता है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मान लीजिए एक कोई लाइन हमारा ये है, ठीक है, और दूसरा लाइन हमारा कोई ये है। मान लीजिए ये हमारा P Q है, ये हमारा A एंड B है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसका क्या बोला है? अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये होगा इसके लिए, ये होगा इसके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ किया, एक में सिंगल लाइन ड्रॉ किया, एक में डबल लाइन ड्रॉ किया। तो इन दोनों का मतलब क्या है कि ये इसको हमें बराबर दिखा रहे हैं, इन दोनों का हमारा बराबर दिखा रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग इक्वेशन बोलते हैं तो हम लोग यहाँ पे प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है हमारा? एंगल POA इक्वल टू, POA कौन सा है? ये वाला, ठीक है। कौन सा, इसे कौन से बराबर होंगे? एंगल QOB के बराबर, इस लाइन के बराबर होंगे, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। दूसरा क्या होगा? एंगल AOQ, एंगल AOQ इक्वल टू एंगल POB, ठीक है। इस चीज को हमें क्या करना है? प्रूव करना है। हम लोग इसमें पिछले वाले में याद करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल कुछ याद है? हम लोग यहाँ पे, क्या आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है या कोई सप्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है? यहाँ पे एक ये लाइन है और दूसरा ये लाइन है। अगर हम लोग यहां से बात करते हैं एंगल
ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए समझिएगा, बुक में थोड़ा सा अलग हो सकता है नोटेशन, ठीक है? अगर समझ में नहीं आता है तो बोलिएगा। यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री एंगल, एक कोई लाइन है उसके ऊपर में कोई एक वर्टेक्स डाला हुआ है, तो क्या करेगा? इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, जरूर होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया हमारे पास। चलिए इसके लिए हम लोग बात करते हैं, इस वाले के लिए बात करेंगे। तो हमारा देखिए क्या है, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मान लेते इक्वेशन 2 हम लोग मान ले, मान सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग का इक्वेशन सॉल्व करने आप लोग को आता होगा। यहां पे क्या है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अगर हम लोग दोनों का राइट साइड देखें तो क्या है, 180 डिग्री है। तो हम लोग क्या इसके लेफ्ट साइड को इक्वल लिख सकते हैं? तो लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड is equal, then left side is also equal। लिख सकते हैं ना, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी, लिख सकते हैं। ये वाला लाइन को हमने यहां पे उतार दिया, ये वाले लाइन को हमने यहां पे उतार दिया, और इस वाले लाइन को हमने यहां पे उतार दिया। ठीक है, हमने चला था कौन सा लाइन में पहले, ये लाइन पहला लिया था जिसका कि एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस लाइन को लिया, इसका एंगल ये और इसका एंगल ये। ठीक है, हम चाहते तो इस साइड को भी इक्वल करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आता। हम दोनों करके देखेंगे, दोनों में हमारा रिजल्ट सेम आएगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ कट सकता है आपको, एंगल एओपी और एंगल एओपी दोनों साइड में दिया हुआ है, तो कट जाएगा, कटेगा। हाँ कटेगा। हाँ तो चलिए, तो हम लोग यहां से क्या बचेगा, एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ बी आएगा। अब देखिए एंगल ए ओ क्यू कौन है, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल ए ओ क्यू कौन वाला है, ए ओ क्यू ये वाला है, और पी ओ बी ये वाला है ना, पी ओ बी। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट जो था हमारा, क्या प्रूव हो गया? हाँ हो गया। यही है ना, यहाँ पे जो हमने निकाल के लाया वो यही है। यानी कि एक तो स्टेटमेंट हमारा प्रूव हो गया कि जो हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो इक्वल है। इसी तरीके से आप इसके लिए बताइए कैसे प्रूव करेंगे इसको। ये वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे हमने ये लाइन लिया था, अब लाइन को, ये वाले लाइन को इस साइड ना लेकर इस साइड ले ले तो चलेगा। जैसे हम लोग इस साइड का एंगल बराबर किए थे, उस साइड से हम लोग एंगल बराबर करें, कर सकते हैं। एंगल पी ओ ए करिए, कैसे कर सकते हैं इसको, एंगल, अगर हम लोग इसको, चलिए डायग्राम को थोड़ा सा साफ कर देते हैं, फिर से बना देते हैं। अगर हम डायग्राम को साफ करते हैं
एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, ठीक है। हमारा प्रूफ कौन सा हो गया है, ए ओ क्यू, यानी कि ए ओ, ये प्रूव हो चुका है हमारा इसके बराबर। अब हमें प्रूव करना है POB POB, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल को। तो जैसा हमने पिछला वाला लाइन में लिया था, तो अब हम लोग क्या करें, ये वाला और ये वाला लाइन को लेके चले, यानी कि एक बार ये लाइन को ले लेते हैं और एक बार इस साइड के पोर्शन को ले सकते हैं, या फिर एक बार जैसे हम नीचे वाले पोर्शन को ले लें और एक बार इस साइड वाले पोर्शन को ले लें, तो चल सकता है काम। तो चलिए इस बार हम नीचे से लेके चलते हैं POQ लाइन के लिए, यानी कि एंगल POB प्लस एंगल BOQ इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन थर्ड मान ले इसको। उसी तरीके से इस वाले के लिए चलते हैं, एंगल देखिए कौन सा बचा हुआ है हमारा। अगर हम लोग ये वाला लाइन लेके चलते हैं इस साइड से, तो अगर हम ये वाला लाइन ले लिए, ये वाला लाइन इस साइड से चलेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा एंगल हम लोग बात करेंगे। अगर इस वाले लाइन के लिए, अभी हम लोग कौन सा लाइन, इस वाले लाइन का बात कर लिए, अब हम लोग इस वाले लाइन का बात करते हैं, इस साइड से मानते हैं, तो एंगल AOP प्लस एंगल POB इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को क्या करें, इक्वल कर दें। इक्वेशन 2 इक्वल 3 इक्वल टू 4, देन एंगल POB प्लस एंगल BOQ इक्वल टू एंगल AOP प्लस एंगल POB, ठीक है। POB और POB कैंसिल हो गया, तो BOQ और AOP, BOQ देखिए कौन सा है, BOQ और AOP, यही है ना, यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, यानी कि एंगल BOQ इक्वल टू एंगल AOP। क्या ये इक्वेशन हमारा प्रूव हुआ, देखिए यहां पे यही था ना, BOQ, इसको AOP को POB लिख सकते हैं, POA लिख सकते हैं ना उल्टा करके। तो क्या ये चीज हमारा प्रूव हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया, समझ में आया। चलिए याद रहेगा प्रूफ कैसे कैसे करना है, याद रहेगा ना प्रूफ कैसे कैसे करना है, ये एग्जामिनेशन में आता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस ऊपर, जो हमारा एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल में दिया हुआ है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लाइन P and Q and RS intersect each other at point O. लाइन P and Q, ओके, ये वाला लाइन R and S, ये वाला लाइन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O पे। इफ एंगल POR, कौन सा, POR, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको मान लेते हमारा X। एंगल PROQ, ROQ, ठीक है, ROQ, इसको हम लोग Y मान लेते हैं, इक्वल टू 5:7। फाइंड द ऑल एंगल, हमें सभी एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो ये लाइन है, ये लाइन क्या है, 180 डिग्री का है। अगर हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल का बात करेंगे, हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, क्या पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल में, बताइए। जो दो एंगल होंगे किसी लाइन का, दो एंगल क्या होगा, 180 के बराबर होगा।
यानी कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए जो हमारा x और y का रेशियो है वो कितना है? 5:7। 5:7 में, यानी कि ये क्या होगा, x जो होगा हमारा 5x होगा, तो ये हमारा 7x होगा ना। मान लीजिए इसको z के टर्म में दे देते हैं, z मान लीजिए इसको, ठीक है, इसको हम लोग z मान लेते हैं तो क्या होगा, x अगर हमारा 5z है तो y हमारा 7z होगा। ये तो करने आता होगा आप लोगों को, आप लोगों ने रेशियो में पढ़ा होगा, अगर आपने 8 में पढ़ा होगा रेशियो को, तो उसमें पढ़ाया गया होगा कि कैसे हम लोग रेशियो को टर्म को लिखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 5/7 जो है हमारा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से 5z एंड 7z लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको पुट कीजिए, जो x का वैल्यू है वो कितना होगा, 5x होगा, तो 5x प्लस z के टर्म में ले रहे हैं ना हम लोग, तो z कीजिए, फाइव जेड प्लस ये कितना है 7z इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये क्या है हमारा 5z एंड 7z इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना आएगा, जोड़िए, 12z इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ z इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 12। अगर हम डिवाइड लगाते तो कितने टाइम में, 15 टाइम में, यानी कि z इक्वल टू 180 15 हो गया। ओके, देन x इक्वल टू कितना 5z इक्वल टू 5 इंटू 15 इक्वल टू 75 डिग्री। नाउ y इक्वल टू क्या होगा 7z, यानी 7 इंटू 5, यानी कितना होगा 105 डिग्री। ओके, हियर तो हमें क्या बोला है, फाइंड द ऑल एंगल, देन एंगल POR इक्वल टू x इक्वल टू कितना, x कितना हमारा, देखिए यहां पे 75 डिग्री। नाउ एंगल ROQ इक्वल टू y इक्वल टू 150 डिग्री, 150 नहीं 105 डिग्री, 105 डिग्री। ओके, देन हम लोग थ्योरम 1 से देखेंगे तो क्या कह rहा था कि when two lines intersect each other then vertical opposite angle is equal, so angle POR equal to angle SOQ, vertical opposite angle POR equal to angle SOQ, और ये किसके बराबर है, POR x के बराबर इक्वल टू 75 डिग्री। नाउ एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हियर अगेन फॉर POS। ओके, एंगल POS is equal y equal to 105 डिग्री। आंसर देखिए कैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.10 यानी 6.10 ये फिगर है, रे OS स्टैंड ऑन ए लाइन POQ, ठीक है, OS कोई लाइन रे है जो कि POQ पे स्टैंड करता है, यानी कि OS ये है
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? रे ओवर एंड ओटी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओएस एंगल पीओक्यू रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो हमारा पीओएस का एंगल बाइसेक्टर है वो कौन सा है? ओ एंड आर। एसओक्यू का जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है ओ एंड टी। एंगल बाइसेक्टर होता क्या है? बाइसेक्टर यानी बाई यानी दो, सेक्टर यानी भाग, ठीक है। यानी कि एंगल पीओएस को, एंगल पीओएस कौन सा है हमारा? पीओएस को ओ आर जो है दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि एंगल अगर ये x है तो ए भी हमारा कितना होगा? x होगा। अगर ये हमारा z है तो ए भी हमारा z होगा। अगर ये हमारा y है तो वो भी हमारा y होगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझ गया? तो मान लीजिए कि ये एंगल हमारा z है, ठीक है। उसी तरीके से एंगल एस ओ क्यू का बात करेंगे तो एंगल एस ओ क्यू के लिए ओटी जो है एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। यानी कि ये जो होगा इसके बराबर इक्वल होगा। इसको मान लीजिए हम लोग क्या मान लें? टी मान लें, टी, तो ये भी हमारा टी होगा एंगल। अब देखिए हमें पता है कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री क्या है हमारा? स्ट्रेट एंगल है ना। पीओक्यू क्या है हमारा? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है, एक लाइन है तो स्ट्रेट एंगल होगा। अब हमें दिया हुआ है कि एंगल पीओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू एंगल पीओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। जो हमारा पीओएस ये वाला, एस ओ क्यू ये वाला, जो हमारा स्टेटमेंट जो हमारा थ्योरम 1 से हम लोग लेते हैं तो वहां से ये हमारा क्या थ्योरम 1 से बोल रहा हूं, सप्लीमेंट्री एंगल से लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा वहां से 180 डिग्री का। चलिए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? पीओएस के 2z लिख सकते हैं, 2z प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2t लिख सकते हैं, 2t इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इफ एंगल पीओएस इक्वल टू x। अच्छा इसको हम लोग क्या बोला है? पीओएस को x बोला है, z को हम लोग x में दे देते हैं तो इसको हम लोग x बोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2t इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और अब देखिए 2t को हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस x लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसको हम लोग उठा के इस साइड ले आए और 2t है क्या हमारा? एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू इक्वल टू 180 माइनस एक्स। हमें निकालना क्या है? आर ओ टी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग यहां पे अगर हम लोग बात करते केवल इसका बात करते, केवल टी का बात करते, इसको यहां से अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए। हम लोग अगर इसका बात करते हैं केवल इसका, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? t इक्वल टू 180 माइनस एक्स अपॉन 2 यानी कि 90 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। एंगल पीओएस कौन सा? ये हम जिसको जेड बोल रहे हैं तो इसको हम लोग एक्स अपॉन 2 को जेड बोल सकते हैं, एक्स अपॉन 2 को जेड बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। यानी कि 90 माइनस जेड टी के बराबर हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि टी प्लस जेड इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। तो जेड
ये पोर्शन हो गया और टी ये पोर्शन हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर ओ एस प्लस एस ओ टी लिख सकते हैं। अगर हम जेडी का बात करेंगे तो क्या है हमारा आर ओ एस एंगल, और टी का बात करेंगे तो ये है हमारा एस ओ टी एंगल, एस ओ टी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि अगर इनको हम जोड़ते हैं तो कौन सा मिलेगा, ये मिल जाएगा। यानी कि आर ओ टी एंगल आर ओ टी इक्वल टू, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाइन ए बी एंड सी डी, एक लाइन ए बी ये वाला, सी एंड डी ये वाला लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि जहां पे कट रहा है कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। ये दोनों का एंगल योग कितना है हमारा, 70 डिग्री के बराबर है। यानी जो दिया हुआ है हमारा AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। आगे देखिए, एंड एंगल BOD इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखिए यहां पे एंगल BOD अगर 40 डिग्री दे रहा है तो क्या हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल इसको बोल सकते हैं AOC को, क्योंकि लाइन कौन सा हमारा AB एंड CD दो लाइन है, इसके लिए केवल ये एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये, यानी कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि AOC का वैल्यू हमें यहां पे पता है, तो क्या हमें ये चीज मिल जाएगा, तो एंगल BOC इक्वल टू 70 माइनस एंगल AOC इक्वल टू 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री। कौन सा है BOC, देखिए हमारे पास BOC नहीं BOE है, BOE है ना, BOE ये एंगल हमारा हो गया कितना 30 डिग्री का, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। अब देखिए हमें ये एंगल और ये एंगल अभी पता नहीं है, ठीक है। फाइंड एंगल BOE, कौन सा BOE, यानी एक तो हमारा क्लियर हो गया, एक आंसर ये हो गया हमारा इसके लिए। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE ठीक है, यही होगा ना, COE रिफ्लेक्स एंगल, हमें COE को फाइंड करना है। CO एंगल COE इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हम लोग देखिए अगर हम लोग इस लाइन के लिए चलते हैं, केवल CD लाइन के लिए चलते हैं, तो क्या होगा, एंगल DOB ये वाला DOB प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल EOC इक्वल टू 180 डिग्री। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हमें पता है 40 डिग्री, इसका वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री, इसका हमें नहीं पता है EOC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल EOC इक्वल टू कितना 180 डिग्री माइनस 40 माइनस 30, यानी कि 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री आंसर। एंगल EOC इक्वल टू
110 डिग्री आंसर। समझ में आया? हमें ध्यान रखना है हमेशा कि किस लाइन के लिए बात कर रहा है और कौन सा रे का हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना एंगल मिलेगा। अगर आपको इसी में बोलता कि आपको एंगल AOD निकालना है तब क्या करते हैं बताइए? एंगल AOD निकालना है तो क्या करते? तो देखिए हम लोग क्या कर सकते थे, AOB लाइन के लिए चलते, यहाँ पे हमारे पास एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180 डिग्री फॉर ए सिंगल लाइन, और यहाँ पे हमें एंगल BOD हमें पता है कितना 40 डिग्री, तो हमें एंगल AOD पता चल जाएगा कितना 180 डिग्री माइनस 40 यानी 140 डिग्री हो सकता था। यानी कि ये कितना हो गया 110, ये हो गया 140, यानी कि हमारे यहाँ पे टोटल एंगल को निकाल लिए हैं। दिक्कत? आगे चले?